आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सुप्रीम कोर्ट ने ज़राई क़वानीन के निफाज पर रोक लगा दी है। अदालत ने क़वानीन के निफाज पर ताहुक्म सानी रोक लगाई है। इसके साथ साथ उसने मसले के हल के लिए 4 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी है। अर्जियों पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से कहा कि अगर वो मसले का हल चाहते हैं तो कमेटी के सामने पेश हों। लेकिन दूसरी जानिब किसानों का कहना है कि उनका एहतजाज यूं ही जारी रहेगा। किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की तश्कील करदा कमेटी के अरकान पर भी शक व शुबहात का इजहार किया है। यहां सवाल यह उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के लिए झटका है या इसमें आखिर किसानों की जीत हुई है या सरकार की जीत हुई है, और क्या जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है क्या वक्ती तौर पर सरकार को इससे राहत भी मिली है। इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ कांग्रेस की तर्जुमान साधना भारती जी इस वक्त डिबेट में मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। एडवोकेट अमरदीप धरनी जी हैं जो कि तर्जुमान है शिरोमणि अकाली दल के, और इसके अलावा उनसे हम कानूनी पहलू पर भी बात करेंगे, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। गुलरेज शेख हम मेरे साथ हैं जो कि तर्जुमान है बीजेपी के, और पुनीत लाकड़ा जी हैं तर्जुमान है भारतीय किसान यूनियन के। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। सबसे पहले पुनीत लाकड़ा जी, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। क्या इसे किसानों की जीत माना जाए या आप लोग इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? कमेटी बनाई गई, अभी तक बात नहीं सुनी जा रही थी या बात नहीं बन रही थी, अब कम से कम कोर्ट ने किसानों की बात सुनने का एक मौका दिया है। पुनीत जी, देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा मसला गया हो कानून को लेकर जी, और उसको सस्पेंड किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट अभी तक या तो उसको वैध या अवैध घोषित करती थी। पहली दफा ऐसा हुआ है कि उसको सस्पेंशन में, कानून को सस्पेंशन में डाला गया है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कमेटी गठन किया है जिसका, उससे हमें निराशा हुई है। स्टेटेड पोजीशन के लोग, पब्लिक डोमेन में जिन सदस्यों ने अपनी राय जाहिर की हुई है इन कानूनों को लेकर, उन्हीं को वहां बैठा दिया गया है। बहुत निराशा हुई है इससे। नहीं, कम से कम पुनीत जी यहां से अब एक बातचीत करने का तो मौका मिलेगा। किसान जो अभी तक कह रहे थे कि सरकार उनकी बात सुन नहीं रही है, अब आपकी बात सुनने के लिए कमेटी तो कम से कम बनी है। देखिए अब हाँ, देखिए अबू जी, 2 मिनट मैं लूंगा। जी जी। देखिए, कमेटी के 4 नाम हैं, आपको भी पता होगा लेकिन मैं फिर से दोहरा देता हूं। डॉक्टर पी के जोशी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस 15 दिसंबर को उनका एक आर्टिकल आया, इट इज बिजार टू ट्राई एंड जस्टिफाई सच रिजेक्शन। वो ये कह चुके हैं कि किसान संगठनों की कानूनों को रद्द करने की मांग बेकार है। अब उनकी राय देखिए। दूसरे आप लीजिए, डॉक्टर अशोक गुलाटी जी, इंडियन एक्सप्रेस में उनका एक आर्टिकल आया है 1 अक्टूबर को। इसमें उन्होंने कहा है, उसका आर्टिकल के हेडलाइन में आपको पढ़ के बता देता हूं, कोट कर रहा हूं मैं, बिल्कुल ये फैक्ट्स हैं, बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है, कोई अपने से नहीं कह रहा हूं। एक्सप्लेन्ड आइडियाज व्हाई दी फार्म बिल्स आर अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। उन्होंने सरकार की इस विचार को एनकरेज किया है जी। उन्होंने, आप अशोक जी लीजिए, अशोक धनवत जी हैं, हिंदू बिजनेस लाइन में उनका एक आर्टिकल आया है, डोंट विड्रॉ एग्री रिफॉर्म्स लॉ। अब आप ये बताइए, एक पत्र जो है भूपेंद्र सिंह मान जी ने 14 दिसंबर को कृषि मंत्री तोमर जी को लिखा है जी। तो आप ये जो सरकार की भाषा थी वही विचार इन लोगों ने व्यक्त किए हैं, इन मेंबरों ने। अब आप बताइए कि आप इसको इनसे कैसे आप ये चाहेंगे कि समझेंगे कि इनसे जस्टिफिकेशन होगा। ठीक है, जो सरकार के प्रति विश्वास शक कर रहे हैं आप लोग। किसानों को अदालत की इस कमेटी पर एक तरह से शक है, या यूं कहा जाए कि इनके जो पुराने बयानात हैं उससे लेकर कहीं ना कहीं एक तरह से तकलीफ है किसान यूनियन को। मेरे साथ एडवोकेट अमरदीप धरनी जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत सीनियर हैं, तजुर्बेकार हैं। अमरदीप धरनी जी, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। दौरान इन लोगों ने ये आर्टिकल्स लिखे हैं। जी जी बिल्कुल। अमरदीप साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है सर?
धरनी जी मुझे सुन पा रहे हैं सर? ठीक है, लग रहा है मेरी आवाज वहां तक नहीं जा रही। और जो हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे हम कानूनी पहलू भी समझने की कोशिश करेंगे। मैं साधना भारती जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अब फैसला एक तरह से दिया है, कमेटी बनाई है और कम से कम एक ये कमेटी है जिसमें 4 लोग हैं, किसानों की भी बात सुनेंगे और इसके अलावा सरकार जो दोनों फरीक हैं उनकी बात सुनी जाएगी। क्या आपको लगता है कि एक किस तरह का कदम है? इस कदम को किस तरह से आप देखती हैं? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बात कही गई है उसका एक तरीके से सम्मान है कि कहीं ना कहीं ये जो तकब्बुर में थी सरकार बिल्कुल है अभी भी, इसको कहीं ना कहीं आईना दिखाया है सुप्रीम कोर्ट ने। और स्टे करने का काम इन्होंने कानूनी जो प्रणाली है जिस तरह से इन्हें लागू किया जाता है उसको टेम्परेरी रद्द कर दिया गया है, उन्हें एक ठंडे बस्ते में डालने का काम किया है। लेकिन दूसरा जो सवाल सबसे बड़ा उठ रहा है, जो भी किसान नेता भी हमारे बीच में पुनीत लाकड़ा जी भी लगातार उठा रहे हैं, बिल्कुल मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ और उनका समर्थन करती हूँ। देखिए, 4 इसके अंदर जो सदस्य कमेटी में बनाए गए, पहले है अशोक गुलाटी, जिन्होंने खुद आर्टिकल में ये कहा कि ये बिल्कुल सही कानून है और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो रास्ता है और ये बिल्कुल सही चीज है, और जो विपक्षी दल और किसान भी भटक गए ये भी उन्होंने कह दिया। दूसरा उन्होंने जो मैं बात करूंगी पीके जोशी जी की, उन्होंने उनके बारे में भी बता दिया। मैं चौथे सदस्य की बात बड़ी अहम तरीके से उठाना चाहूंगी, जो है भूपेंद्र सिंह मान साहब। ये खुद जो ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी है इनके चेयरमैन है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटिशनर भी है यही, क्योंकि किसान तो सुप्रीम कोर्ट गए नहीं अबू जी, यही गए पिटिशनर। शायद मुझे लगता है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं उनको शायद ठीक तरीके से इस चीज को उनके सामने बयान नहीं किया गया कि यही लोग सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर है, तो जो पिटिशनर है वो कमेटी में सदस्य कैसे बन सकता है, पहली बात। दूसरी चीज ये सरकार नाकारा और असफल साबित लगातार हुई है। मैंने पहले भी कहा था अब्बू जी आपकी डिबेट पर, आज भी ताल ठोक के ये बात कहती हूँ कि आजादी के आंदोलन में जब तिरंगा फहराने के लिए मना कर दिया गया था, तब उन्नाव के गुलाब सिंह लोधी ने लखनऊ के पार्क में तिरंगा फहराया और गोली खाई अपने सीने पर। वो किसान थे, अन्नदाता थे, मैं भी किसान की बेटी बिल्कुल, मैंने 5 साल की उम्र में संसद भवन पर जाकर किसानों के इस मसले का हल निकलना चाहिए, यही तशवीश एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह मामला 1.5 महीने से लगातार प्रोटेस्ट किसान कर रहे हैं खुले आसमान के नीचे सख्त सर्दी में, इस किसी नतीजे पर पहुंचा जाना चाहिए। और इसी बात को लेकर तो सेंटर को एक तरह से फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। एडवोकेट अमरदीप धरनी साहब, मेरी सर आवाज सुन पा रहे हैं? आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी सर, बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में, मैं आपके पास भी आऊंगा। उससे पहले मैं गुलरेज शेख साहब, जिस तरह से आपने पुनीत लाकड़ा जी को सुना या साधना भारती जी, और इसके अलावा अब किसानों ने कहा कि उनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। मेरा सवाल सिर्फ यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद एक तो सरकार से लंबी बातचीत हुई, 8 बार की बातचीत नाकाम रही, और अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी क्या कोई रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है? गुलरेज जी, सबसे पहले तो मैं साधना भारती जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस कर्टसी के साथ मैं उनको सुन रहा था वे भी सुने, क्योंकि हमेशा जब भी हम डिबेट में बैठे हैं तो मैडम इंटरप्ट करती हैं। नहीं सुनेंगे, बिल्कुल। देखिए, हम तो चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से जी सर्वोच्च न्यायालय हो या फिर संवाद हो, चर्चा हो, इसके माध्यम से कहीं ना कहीं निराकरण निकले, किसान जो है ठंड में परेशान नहीं हो। ये भारत सरकार चाहती है, ये भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है। अब जहां तक हमारी बात है, जो ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हम सर झुकाकर उसको अनुसरण करते हैं, उसको मानते हैं। हालांकि मैं पर्सनली यदि एक बात कहूं आपको, तो किस कानून के चलते, किसी चलते हुए कानून को रोकने का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट को संविधान के किस अनुच्छेद में है, इस बात की मुझे जानकारी नहीं है। यूजुअली ये होता है कि संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण हुई या नहीं हुई, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट प्रश्न करती है। सुप्रीम कोर्ट प्रश्न करती है और नजर डालती है कि मूल अधिकारों का कहीं हनन तो नहीं हुआ, या सुप्रीम कोर्ट देखती है कि संविधान का जो मूल ढांचा है उसका तो सरकार अतिक्रमण नहीं कर रही। लेकिन फिर भी जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा हम उसको सर झुकाकर मानते हैं, क्योंकि हम इज्जत करते हैं दिल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। अब जो लोग उनके द्वारा बनाई हुई कमेटी के ऊपर संशय लगा रहे हैं, जी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह पूरा फैसला सुनाया, कमेटी बनाई, क्या ऐसा नहीं लगता है कि सेंटर को एक बड़ी राहत भी मिली है? 1.5 महीने से जो किसान मांग कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उससे एक तरह से सेंटर को छुटकारा भी मिला है।
उसमें साधना भारती दीदी के प्रश्नों का भी उत्तर मिल जाएगा, सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। जी देखिए, अभी जो लोग ना इत्तेफाकी अपनी बता रहे हैं, वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कमेटी के सदस्यों के ऊपर। थोड़ा सा प्रकाश में डालना चाहता हूं इस पर। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP के अध्यक्ष मनमोहन सिंह जी ने बनाया था अशोक गुलाटी को, और वही अशोक गुलाटी आज की तारीख में सबसे ज्यादा निशाने पर है सभी के। वो ये कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट के प्रति लीनिंग है। गुलरेज जी, आप किसानों को क्या कांग्रेस से जोड़ रहे हैं? ये किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या कांग्रेस के हैं? आप नहीं, आप अब आगे मैं एक और चीज दिखाऊं आपको। कुछ मैं तो देखिए बिना किसान जो है कांग्रेस की सरकार में भी आंदोलन करता रहा था। हम अपनी मांग नीतियों के खिलाफ है, हमारा विरोध नीतियों से है, किसी पार्टी से नहीं है। मैं आपको बोल सकता हूँ ये और हमने किसानों के लिए गड्ढे नहीं खोदे, आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े उन पर, लाठियां डंडे नहीं बरसाए हमने कभी आपकी तरह। लीजिए, बता आपकी गड्ढे दिखाता हूँ। अरे आपकी झांसाराम बाबा के ये झूठ छाप चूरन बांटना बंद करो भैया। अरे चलिए देखिए डिबेट पर ही बात कर लीजिए, ठीक है? साधना जी, गुलरेज जी, नहीं देखिए डिबेट पर ही बात कर लीजिए। किसानों के मसले पर बात हो रही है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस हो बीजेपी हो, ये तो सच्चाई है कि किसान तो हर दौर में परेशान रहे हैं, और किसानों की ये परेशानी कैसे दूर हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी तशवीश जाहिर की है। मैं एडवोकेट अमरदीप धरनी जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। धरनी साहब, क्या आपको लग रहा है कि अब यहां से कोई रास्ता निकलेगा, किसी नतीजे पर पहुंच सकेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी और उसने कहा है कि सबकी बात सुनी जाए। देखिए सर, ऐसे है कि अगर हम पहले ही रास्ते गलत पे चले ना, फिर कोई रास्ता नहीं निकलता। देखिए, ये था कि जो प्रोसीजर है, जो लॉ प्रोवाइड करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। देखिए, जब ये बात शुरू हुई थी, ये पहले ही चाहिए था राष्ट्रपति साहब को ये केस रेफरेंस के लिए इनको सुप्रीम कोर्ट के पास भेजना चाहिए था, तब तो बात थी। अभी सुप्रीम कोर्ट के पास कोई प्लीडिंग नहीं है, कोई प्रोसीडिंग नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के पास कोई प्रेयर नहीं है। प्रेयर क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ पिटीशंस हैं, कोई कहता है रास्ता खोल दो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और उस पे जो सुनवाई हो रही है उसमें जो किसान यूनियंस है वो पार्टी नहीं है। और विदाउट पार्टी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत इनहेरेंट पावर्स होती है, इसलिए उन्होंने उनको समन कर लिया, इनवाइट कर लिया, वो चले गए, और आज वो गए भी नहीं। और मुझे शुरू से लगता था, देखिए, पिछले टाइम में बेशक आप जो मर्जी कहें, आप वहां पे बैठे हो, कि सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी पे हर कोई डाउट कर रहा है। देखिए, कुछ दिन पहले एक इंग्लिश ट्रिब्यून में धरनी साहब, मेरा सवाल यह है कि क्या यहां से कोई रास्ता निकलता दिख रहा है, या अभी जहां से शुरुआत हुई थी अभी वही है, कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है? देखिए, गलत रास्ते पे रास्ता निकलेगा ही नहीं। जब हम बैठे ही गलत जगह पे है तो रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए, ये जो है सुप्रीम कोर्ट, मैं गुलरेज जी आ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करवाने वाली बात है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को ऐसे ऑर्डर करने चाहिए थे। और देखिए, किसान यूनियंस आज गई नहीं वहां पे। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, अब उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, जाहिर सी बात है। मैं गुलरेज शेख, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। गुलरेज जी, एक सेकंड के लिए मैं धरनी जी, मैं आ रहा हूं दोबारा से। धरनी जी, मैं दोबारा से आ रहा हूं जी। गुलरेज जी, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। अभी साधना दीदी ने भी बात की थी और दूसरे लोगों ने भी बात की कि भूपेंद्र सिंह मान, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का सदस्य बनाया है, कि वे भी गवर्नमेंट लीनिंग हैं और बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए बनाए गए। तो मैं एक भारतीय किसान यूनियन का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट है, इसमें अप्रैल 2019 में यही मान साहब बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ने के उपरांत वे कांग्रेस का समर्थन करते हैं। अब आप देखिए कि चाहे वो गुलाटी, अशोक गुलाटी हो या मान साहब हो, ये तो दोनों कांग्रेस की तरफ रहे हैं या कांग्रेस द्वारा कांग्रेस और समाजवादी और बीजेपी क्यों निकाल रहे हैं? गुलरेज जी, आप मनमोहन सिंह जी उंगली उठा रही हो, वर्तमान में किसने बनाया था?
सरदार मनमोहन सिंह ने बनाया था, अशोक गुलाटी को लखनऊ से आ रहा हूँ। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस का जो अध्यक्ष बनाया था वो यूपीए शासनकाल में सरदार मनमोहन सिंह ने बनाया था। कैसी बात करते हो आप? ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब ये कमेटी बनाई गई तो इसमें बीजेपी और कांग्रेस कहां से आ गए? सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, किसी पार्टी ने कमेटी नहीं बनाई है, इसमें बीजेपी और कांग्रेस कहां से आ गए? मैं पुनीत लाकड़ा जी आपके पास आना चाहूंगा। पुनीत जी, अब किसान जो चाहते थे कि किसान, ठीक है, गुलरेज जी में आ रहा हूं, एक एक करके बात कर लेते। पुनीत जी, ठीक है, गुलरेज जी सुन लीजिए, साधना जी सुन लीजिए, साधना भारती जी, मैं एक एक करके सबके पास आ रहा हूं। डिबेट पर बात कर लीजिए, किसानों की बात कर लीजिए, किसानों की कोई नहीं सुन रहा है, किसानों की बात कर लीजिए। मैं पुनीत लाकड़ा जी, मेरा सवाल यह है कि किसान चाहते थे कि इस कानून पर रोक लगे, इस कानून को खत्म किया जाए। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। अब परेशानी क्या है किसानों को? आप लोगों को परेशानी क्या है? देखिए, रोक लगाना तो या सस्पेंड करना हमारी मांग थी नहीं। हमारी मांग शुरू से बिल्कुल पहली और आखिरी मीटिंग तक बिल्कुल स्पष्ट थी, इन 3 कानूनों को रद्द करना। ठीक है सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही या गलत ठहराने का अधिकार हर नागरिक को है। हर नागरिक को एक्सप्रेस करने का अधिकार है कि वो फैसला सही है या गलत है। हमें निराशा हुई अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा था, सुप्रीम कोर्ट रास्ता खाली कराने की पिटीशन पे कमेटी का गठन करना चाहता है, तो सुप्रीम कोर्ट ये भी तय कर देता कि ये कानून संवैधानिक है या असंवैधानिक है। ये भी सरकार को कर देना चाहिए, कोर्ट को कर देना चाहिए था। दूसरी बात, अगर मेरे भाजपा के मित्र जो प्रवक्ता जी जो कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह मान जी कांग्रेस में थे, अशोक गुलाटी जी को मनमोहन सिंह जी लाए थे, तो आप ये बताइए, क्या आज की भाजपा सरकार कांग्रेस से प्रेरणा लेकर काम कर रही है? क्या वो उन्हीं की नीतियों का अनुसरण कर रही है? तो जो कांग्रेस का हाल है वो इनका होगा। ये कौन सी दलील दी जा रही है? भैया, उनके आज के विचार जो हैं वो सरकार की कानून की हिमायत कर रहे हैं। इन चारों की जो भाषा है वही कृषि मंत्री की भाषा है। शुरू से वो एक ही बात बोल रहे हैं, और इन 3 कानूनों के जनक तो गुलाटी जी हैं। ठीक है, गुलरेज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत छोटा सा रिएक्शन दीजिए, मैं धरनी जी के पास भी जाऊंगा। स्पष्ट जी देखिए, मेरा कहना बड़ा स्पष्ट है कि भारत सरकार के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को स्टे लगा दिया गया मानना इतना आसान नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, हम उसको पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। लेकिन मेरा उत्तर इतनी देर से जो रिप्लाई आ रहा है ना, उन लोगों के लिए आ रहा है जो बार बार ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट का, देखिए मैं खुल के बोलने वाला व्यक्ति हूं, ये लोग बोलना क्या चाहते हैं, कंटेंट से डरते हैं इसलिए नहीं बोल पा रहे, क्योंकि अंदर जेल चले जाएंगे। ये बोलना नहीं चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के कहने पे लोगों को रखा है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये लोग कांग्रेस के पक्षधर या कांग्रेस द्वारा अपॉइंटेड लोग थे। ठीक है, इसमें सरकार का क्या लेना देना है? चलिए ठीक है, साधना भारती जी मेरा एक सवाल ले लीजिए, उसके बाद गुलरेज जी का जवाब भी दे दीजिएगा। मेरा एक सवाल ले लीजिए साधना जी, मनमोहन सिंह ने अशोक गुलाटी ठीक है, ठीक है, गुलरेज जी बात हो गई, अब सुन लीजिए, साधना जी को सुन लीजिए। गुलरेज जी बात हो गई, साधना जी को सुनिए। साधना जी, आज कांग्रेस का जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है, उससे तो यह लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, सेंटर की से जीत हुई है, कहीं ना कहीं सेंटर को राहत मिली है। तो क्या इस वजह से कांग्रेस को परेशानी है? या फिर बिना पढ़े लिखे आती हो आप? बताओ प्रवक्ता। देखिए, सेंटर को कोई राहत नहीं मिली, इन्हें फटकार लगा। आपसे नहीं पूछा गया भाई साहब, थोड़ी देर चुप हो जाइए। गुलरेज जी सुन लीजिए, गुलरेज जी डिबेट में आपने सवाल किया, उसका जवाब भी सुन लीजिए। गुलरेज शेख सुन लीजिए। नहीं ठीक है, साधना जी किसानों पर डिबेट है, ठीक है, नहीं, मैं गुलरेज जी मैं इस तरह से अलाउ नहीं करूंगा। गुलरेज जी सुन लीजिए वन बाय वन। साधना जी आप बात पूरी कर लीजिए। गुलरेज जी मैं आ रहा हूं, दोबारा से आ रहा हूं, सुन लीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगा। जी धरनी जी भी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। कहूंगी फरवरी 2015 में मोदी सरकार ने एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया और ये कहा कि हम किसानों की लागत और मेहनत का 1.5 गुना इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि बाजार का संतुलन बिगड़ जाएगा। एक बात, दूसरी तरफ मोदी जी लगातार भाषणों में झूठ छाप चूरण बांटते हुए ये कह रहे हैं झासाराम बाबा कि हमने तो दे दिया,
तो ये बताइए हलफनामे में झूठ बोल रहे थे कि आज झूठ बोल रहे हैं? दूसरी बात अब्बू जी जरूरी, 2011 में ये खुद ग्रुप ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष रहते हुए रिपोर्ट सौंपते हैं मनमोहन सिंह जी को, तत्कालीन प्रधानमंत्री को, कि आप एमएसपी की गारंटी का कानून बनाए तो जब खुद पूर्ण बहुमत की सत्ता में है तो क्यों नहीं बनाना चाहते? तीसरी बात ये मैं आपको बताना चाहती हूं, मंडी मॉडर्न एक्ट जैसे इन्होंने लागू किया, बालाघाट, सीहोर, हरदा और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद सहित कई जिलों के अंदर, इवन वहां के जो कृषि मंत्री हैं उनके गृह जिले के अंदर किसानों से कई लोग लाखों रुपए के अनाज खरीद के और फरार हो गए। ऐसे कई केस आए हैं और आज किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसीलिए आपके इस कानून को सस्पेंड किया है, लेकिन आगे ये स्थिति ना हो इसीलिए हम चाहते हैं, मैं किसान की बेटी के नाते, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते ये कहती हूँ, आप इन काले कानूनों को रद्द कीजिए और किसान अन्नदाता को बेमौत मरने के लिए सड़क पर मत छोड़िए, क्योंकि आपके अंदर संवेदनाएं नहीं है। अभी चलिए ठीक है गुलरेज जी आप इनका जवाब दे दीजिएगा, साधना जी जो सवाल करें इसका जवाब दे दीजिएगा। ठीक है गुलरेज शेख आप इनका जवाब दे दीजिएगा। धरनी साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, सीनियर है हम सबके। मैं एडवोकेट अमरदीप धरनी जी, मैं दो चीजें जानना चाहता हूं। मैं किसानों का नुकसान इस कमेटी में क्या, यह पहलू भी समझना चाह रहा हूं और इसके अलावा जो कानूनी पहलू वो भी समझना चाह रहा हूं कि जो कमेटी बनाई गई है इस पर अब किसान एक तरह से नाखुश हैं, तो इसमें नुकसान का पहलू क्या है? अमरदीप जी देखिए, ऐसे है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट पहले तो वो संवैधानिक ने ये जो कमेटी बनाई है, ये कमेटी है जो ये पहले ही इस पे इसकी इनक्रेडिबिलिटी है जो इस पे डाउट हो गया और सारी किसान जथेबंदियां इस पे बात करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जब किसी पे क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, डाउटफुल हो जाता है, तो उसको जैसे हम अदालत में अगर किसी कोर्ट में किसी जज के खिलाफ कोई क्वेश्चन हो जाए तो वो केस ट्रांसफर कर देता है, तो इनको तो चेंज करने वाली बात आगे की है। देखिए, उससे पहले ही जो किसान जथेबंदियां हैं वो नहीं चाहती कि कोई कमेटी बनाई जाए, क्योंकि उनका ये प्रेयर ही नहीं है, ये उनका मैटर ही नहीं है। उनका शुरू है कि इसको अगर चाहिए तो इसको राष्ट्रपति साहब को किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करना रेफरेंस, अब उसका कोई हल नहीं हो सकता था। और दूसरी बात जी ने जो बात की है वो दूसरे का सहारा, जो दूसरी पिटीशन है उसका सहारा लेके ये सारा कुछ किया है। अगर ये चाहते पहले ही सुओ मोटो इसका रेफरेंस। चलिए ठीक है गुलरेज शेख, जिस तरह से अब नाराजगी किसान जाहिर कर रहे हैं या जिस तरह से पुनीत लाखड़ा जी ने यहां पर कहा, जो कमेटी बनाई गई इसी पर अब शक जाहिर किया जा रहा है, तो अब इसका नतीजा क्या कुछ निकलेगा? क्या आपको लग रहा है किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे जो इतनी मेहनत की गई है? मैं शाम से जिन भी चैनल्स पर डिबेट कर रहा हूं, यही इसी प्रकार के भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि जो कमेटी बनाई है इसके जो लोग हैं ये सरकार के और बीजेपी के रूलिंग दल के पक्षधर हैं। इसीलिए मैंने आरंभ से ही यह बात की कि उस कमेटी में कौन कौन है और उनका इंक्लिनेशन पॉलिटिकल कहां रहा है। वो आर्टिकल्स हैं उनके द्वारा मत बोलिए। Shut up, you are lying. अरे भैया इंग्लिश चैनल नहीं है ये, भैया अंग्रेज, यू जस्ट शट अप। पब्लिक डोमेन में है, इस्तेमाल मत कीजिए, उनके आर्टिकल्स इस्तेमाल मत कीजिए। ठीक है, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। किसानों के मसले पर बात हो रही है और अपनी अपनी सियासत चमकाने के लिए आप लोग परेशान हैं। अपनी देखिए, अपनी सियासत मत चमकाइए। जो सवाल किया जा रहा है उसका जवाब दे दीजिए। गुलरेज जी, क्या मेरा सवाल सिर्फ यह था कि इतनी मेहनत के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद भी हम किसी नतीजे पर क्या नहीं पहुंच पाए हैं? हम यही चाहते हैं मेरे दोस्त कि कहीं ना कहीं हम नतीजे पर पहुंचे। आज इन लोगों ने ये बातें की, उसके उपरांत भी केंद्र सरकार तो नतीजे पर गुलरेज जी कैसे पहुंचेंगे जब किसान एक तरह से किसान ही इसे शक की नजर से देख रहे हैं, तो नतीजे पर कैसे पहुंचेंगे? 1.5 महीने तक बातचीत होती रही, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब जब कमेटी एक बनाई गई है तो उसे भी शक की नजर से देखा जा रहा है। अब आप बताइए ना अबू हुरैरा भाई, हम शुरू से इसीलिए ये बात कह रहे हैं कि बहुत सारे पॉलिटिकल एलिमेंट्स ने एंट्री कर ली है इस आंदोलन में और ये नहीं चाहते कि किसी प्रकार से भी सॉल्यूशन हो। ये चाहते हैं उसको चिंगारी दे और अपनी राजनीतिक रोटी सेकी जाए। ये
अबू हुरैरा भाई नहीं, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल देखिए, अब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा, लेकिन यह भी नहीं, सच है कि किसानों का मसला, और किसान तो हमेशा से परेशान रहे हैं, और जो अब सूरत हाल बनती जा रही है, किसान एक तरह से मायूसी जाहिर कर रहे हैं कमेटी बनने के बाद। तो सवाल यहां पर यही खड़ा हो रहा है कि क्या जहां से सफर शुरू हुआ था, किसान अपनी जिन मांगों को लेकर उठे थे, क्या उसकी जो इब्तिदा हुई थी, लेकिन उसका कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है। आने वाले दिनों में क्या किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुलरेज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, साधना भारती जी, एडवोकेट अमरदीप धरनी जी और पुनीत लाकड़ा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।